राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवन चंद्र श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज तो मन की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं अपने प्रियालाल जी को पान की बीड़ी का भोग लगाऊं। वैसे पान की बीड़ी का भोग जो है वो शयन के समय जरूर रखनी चाहिए। जब हमारे श्यामा श्याम जी शयन करते हैं तो उनके पास जहाँ जल जारी रखी होती है उसी के पास पान की बीड़ी भी रखनी चाहिए। ये उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। पर मेरे पास सामग्री नहीं थी, पर मैं बहुत जल्दी सामग्री लाऊंगी और ये अपनी इच्छा और मैं अपनी स्वामिनी जी को जरूर पान की बीड़ी का भोग लगवाऊंगी। और समय था 2 बजे, जहां मैं सेवा के लिए सारी तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। जब मैं सेवा करती हूँ उत्थापन, तो तब मैं लगभग 1 से 2 घंटे पहले ही सारी तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसका समय 3 से 4 बजे के बीच का ही है। आज मेरी श्यामा श्याम जी के भोग में होगा आलू शिमला की सब्जी, साथ में चपाती। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो सेवा के समय जल वारना जरूर करते हैं, कि मुझे प्लीज बताना। हमारे सदगुरुदेव भगवान के वचनानुसार जल वारना बहुत ज्यादा प्यारी सेवा है। हमारे सतगुरुदेव भगवान जी का कथन है, जो भक्त हमारे श्यामा श्याम जी से जल वार कर उसका सेवन करते हैं उसको कोई भी दुख नहीं होता। जब हम अपने श्यामा श्याम जी से जल वारते हैं तो उस जल में हमारे श्यामा श्याम जी का बहुत प्यार आशीर्वाद होता है। इसलिए ये सेवा सबको करनी चाहिए। जैसे कि आप देख रही हैं कि सब्जी तो रेडी हो चुकी है और साथ ही साथ मैं चपाती बना रही हूँ। इतने में ही मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। समय पर सेवा होनी ही अच्छी बात है। कई बार मैं बिजी हो जाती हूँ, मुझसे कई ये सेवा नहीं हो पाती है, तो मैं कोई और सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे श्री जी की अष्टयाम सेवा है, तो उसमें से 2 या 3 तो करनी है, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है। भोग तो अच्छे से रेडी हो चुका है, अब है बारी हमारी श्यामा श्याम जी को भोग आरोगने की। भोग से पूर्व सबसे पहले आप मेरी श्यामा श्याम जी के आज के दर्शन कीजिए। मेरे प्रियालाल तो इतने सुंदर है, इनको जितना लाड़ लड़ाऊं उतना ही कम है। जैसे गर्मी में हम इन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाते हैं, वैसे ही गर्मी को ध्यान में रखते हुए इनका श्रृंगार भी मैं लाइट ही करती हूँ। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे इनको भी लगती है, इसलिए इनका परम सुख देखना चाहिए। इनके पास हर समय शीतल जल रखना चाहिए। और इसी के साथ अब बारी आती है भोग की। सबसे पहले हम अपने प्रियालाल जी को भोग पवाएंगे और भोग पवाने के पश्चात ही अगली सेवा होती है धूप आरती की। ये हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति ग्रंथ में वर्णित है कि सबसे पहले आप भोग पवाओगे और भोग को कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखोगे अपने प्रियालाल जी के सामने। जब आपको संतुष्टि हो कि हमारे प्रियालाल जी ने अच्छे से आरोग लिया है, तब उन्हें शीतल जल पिवाओगे। और उसके बाद ही सेवा आती है धूप आरती की। आज मेरे पास स्टिक वाली धूप नहीं अवेलेबल थी, तो मैंने ये वाली धूप यूज की, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। आप कोई भी धूप यूज कर सकते हैं, स्टिक वाली भी यूज कर सकते हैं। जब आप धूप आरती करोगे तो इस बात का ध्यान देना कि अष्टयाम सेवा पद्धति जो ग्रंथ है उसमें से धूप आरती दी हुई है, वहीं से मैं धूप आरती का गायन करती हूँ। कई बार क्या होता है, कईयों को आरती नहीं आती और कई बार हम भूल भी जाते हैं। है तो हम मनुष्य है ना, हम गलती का पुतला है, तो इसलिए बेहतर है कि हमें हमारे सदगुरुदेव भगवान ने ग्रंथ दिया हुआ है उसमें से हम देखकर अच्छे से आरती गायन करें। और आप देख सकते हैं कि मैंने धूप तैयार कर ली है, अब बारी है आरती की। आप मुझे बताना आप आरती कैसे करते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी विधि के अनुसार भी आरती करते हैं, तो इसलिए आप मुझे बताना। तो गाइस, इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही आप सब सेवा करते रहिए। श्री जी से यही प्रार्थना है कि वो भी मुझे सेवा में ऐसे ही लगाते रहे और हमारी श्यामा श्याम जी की कृपा आप सब भी पर बनी रहे। और हाँ, गर्मी में हमारे श्यामा श्याम जी का अच्छे से ध्यान रखना ही हमारा कर्तव्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।